नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय में मॉक ड्रिल की गई। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया। नारायणगढ़ के पास ग्राम गोपालपुरा में निजी यात्री बस पलटी खाई, 18 यात्री घायल। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में जल्द ही सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। विधायक व कलेक्टर ने मीडिया को स्थल अवलोकन कराया। और पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के निर्वाचन संपन्न हुए। राम कोटवानी अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। अब समाचार विस्तार के साथ। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यालय में मॉक ड्रिल की गई। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। बैंक भी एक सार्वजनिक स्थल होता है और जो बड़े बैंक होते हैं वहां लोगों की आवाजाही भी ज्यादा होती है, उपभोक्ता भी ज्यादा आते जाते हैं। ऐसे में बैंक में सुरक्षा की व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए आज मंदसौर शहर के भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में पुलिस प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई। यहां पर एक ऐसा छद्म घटना उपस्थित की गई कि मानो बैंक में कोई हादसा हुआ है, कोई लूट की घटना हो रही है या कोई घटना कारित की जा रही है। तत्काल बैंक प्रबंधक द्वारा पुलिस को पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल के अनुसार सूचित किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा यह पड़ताल की जा रही थी कि सूचना मिलने के कितनी जल्दी वहां पर पुलिस के जवान पहुंचते हैं, हालात को संभालते हैं। तो यह समूची मॉक ड्रिल इसी पड़ताल के लिए यहां पर की गई थी। स्टेट बैंक की मुख्य शाखा जो महुनिमच रोड पुलिस पेट्रोल पंप के सामने है, यह मुख्य कार्यालय है और क्षेत्रीय कार्यालय के अनेक शाखाओं का कार्य यहां से संचालित होता है, लिहाजा यहां काफी ज्यादा भीड़ रहती है। मॉक ड्रिल के बारे में यहां सभी पक्षों से हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज करते हुए जानकारी ली है। पहले हम सुनते हैं यहाँ के जो सुरक्षा गार्ड हैं। सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैंक में कुछ हुआ है, क्या कहते हैं वो? चंद्रभान सिंह चुंडावत, गार्ड, भारतीय स्टेट बैंक मंदसौर। आज एसपी साहब द्वारा मोबिलाइजेशन कराया गया और हमने बैंक को पूरा सुरक्षित लॉक करके और एक्शन किया। जी, कैसे क्या रहा सर? एकदम बढ़िया, पुलिस का बढ़िया एक्शन रहा जी। कितने मिनट में एक्शन हो गया? 5 मिनट बाद। बैंक में मॉक ड्रिल के दौरान एडिशनल एसपी डॉक्टर अमित वर्मा, टीआई अमित सोनी मय पुलिस बल के पहुंचे थे। इस बारे में एडिशनल एसपी डॉक्टर वर्मा से भी चर्चा की गई। ये फोर्स के अलर्टनेस चेक करने का एक तरीका था कि कितनी जल्दी कोई घटना होती है तो हमारी फोर्स कहाँ कैसे क्या एक्शन लेती है। वो अच्छा लगा कि खबर पहुंचने के 3 मिनट के अंदर में 2 जवान तो पहुंच गए और बाद में लगातार फोर्स आने लगी। पूरे शहर की नाकेबंदी की गई। यदि बदमाश यहाँ घटना की है तो उसके बाद कहीं कहीं और भी जा सकते हैं। तब तक पूरे स्टाफ को ये था कि कोई घटना, बड़ी घटना हुई है और बैंक में लूटपाट की स्थिति की कोशिश की गई है। उन्होंने घेराबंदी की और सभी लोग अलर्ट थे, अभी भी अलर्ट हैं। चूँकि मॉक ड्रिल थी तो उनको बताया गया कि आपकी अलर्टनेस चेक करने का ही एक तरीका था, हमने वो कार्रवाई की है। कहाँ, कौन सी जगह? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच। और इस समूचे मॉक ड्रिल की इस प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की गई है बैंक प्रबंधक राजेंद्र रत्नावत से। मॉक ड्रिल करी गई थी। मॉक ड्रिल में जैसे हम लोगों ने थाने में इंटीमेशन इन्फॉर्म किया था, 2 मिनट के अंदर चार्ली के आदमी, लाइन के आदमी, सारे लोग यहाँ आए और पूरी हमारी ब्रांच को घेर लिया और सब आदमियों को चेक करा। जो जितने भी हमारे पुलिस फोर्स के आदमी आए थे फटाफट सब चेकिंग करा। तो इससे अलर्टनेस का लगा कि नहीं, हमारा जो जवान है अलर्ट है, बिल्कुल इससे कोई भी घटना नहीं घटित हो सकती। नारायणगढ़ के पास ग्राम गोपालपुरा में एक निजी यात्री बस पलटी खाई, 18 यात्री हुए घायल। नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झारड़ा के अंतर्गत गोपालपुरा के पास दोपहर लगभग 1 बजे सीतामऊ से मनासा चलने वाली निजी दुर्गा बस अनियंत्रित होकर पलटी खाई और खाई में गिर गई। इसमें कई यात्री घायल हुए हैं।
मौके पर झारड़ा चौकी प्रभारी संदीप मौर्य व नायब तहसीलदार मनोज शर्मा भी पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को बाहर निकाला। इस बस दुर्घटना में कुल 18 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया और शेष को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया। बस के प्रति ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह बस 4 से 5 बार पलटी खा चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका परमिट निरस्त नहीं किया गया। बस के ड्राइवर बेखौफ होकर वाहन चलाते हैं, जिससे यात्रियों की जान हमेशा खतरे में रहती है। 1 महीने पहले भी यह बस बिल्लौद के यहाँ पलटी खाई थी। उसके बाद भी परिवहन विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है और मनोज शर्मा नायब तहसीलदार से इस बारे में जानकारी ली गई है। ये गोपालपुरा और तुमड़ी के मध्य दुर्गा बस है, जिस पर राजधानी भी अंकित है और जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP14P0384 है। इसके पलटने से इसमें 20 लोगों के घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसमें उनको नारायणगढ़ हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से 9 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया और शेष 11 को अपने अपने घर रवाना किया गया है सामान्य उपचार के बाद। ये सब जांच का विषय है और इसमें जांच के बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शीघ्र ही सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। विधायक व कलेक्टर ने मीडिया को कराया स्थल अवलोकन। पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में जल्द ही एक और नया मंदिर आकार लेने वाला है। बरसों पहले 80 के दशक में पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक ही जमीन से एक प्राचीन प्रतिमा निकली। इस पर 1008 शिवलिंग उकेरे हुए हैं। यह प्रतिमा प्राचीन बताई जा रही है और शिल्पकला की दृष्टि से बड़ी बेजोड़ प्रतिमा है। बरसों तक यह परिसर में ही सुरक्षित रखी गई, लेकिन अब इसके मंदिर के निर्माण की योजना तत्कालीन कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा बनाई गई थी, जो अब साकार होती नजर आ रही है। सहस्त्रलिंग यानी हजारेश्वर महादेव की यह प्रतिमा एक ही पत्थर पर 1008 प्रतिमा के प्रतीक उकेरे हुए हैं। एक बार जल स्नान करने से संपूर्ण 1008 शिवलिंग का अभिषेक होता है। इस प्रतिमा का की शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना मंदिर परिसर में तापेश्वर महादेव मंदिर के पास शिवना तट पर की जाएगी। इस पुराने प्रतिमा के जो अलग अलग शिवलिंग हैं, इन्हें साफ किया गया। इस कार्य में कलकत्ता की एक तकनीकी टीम आई थी, जिनके सदस्यों को आज पशुपतिनाथ मंदिर के सभा कक्ष में सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर यहां विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर व मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गौतम सिंह उपस्थित थे। यहां मीडिया के समक्ष इस प्रतिमा की सफाई, इस प्रतिमा को संधारित करने और जल्द ही प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी गई। जहां मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहां का स्थल अवलोकन भी किया गया और इस प्रतिमा की शीघ्र ही प्रतिष्ठा करने की बात कहते हुए हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने जब यह कवरेज किया, तो कलेक्टर व प्रबंध समिति के अध्यक्ष गौतम सिंह व विधायक श्री सिसोदिया ने क्या कहा, हम सुनते हैं। शिवलिंग का ये आज सहस्त्रेश्वर महादेव का वज्रलेप कंप्लीट हुआ है। तो आज मीडिया बंधुओं के साथ और जो नगर के सम्मानित जो सामाजिक कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ चर्चा हो रही थी कि जो मंदिर को हम स्वरूप दे रहे हैं वो क्या स्वरूप होगा, कैसे बना रहे हैं। दूसरा, सबसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे कि इसमें अगर किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ परिवर्तन का हो, चूँकि अब मंदिर अपने अंतिम स्वरूप में आ रहा है, तो इसलिए आज हमने सबको आमंत्रित किया था। और विशेष रूप से भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव या भगवान पशुपतिनाथ या भगवान तापेश्वर महादेव या बालाजी की जब बात करें, तो ये मूर्तियाँ, ये विग्रह बड़े विलक्षण हैं, ये अद्भुत हैं। तो जो हमारी विशेषज्ञों की टीम कलकत्ता से आई थी, उनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको पता चली। तो मुझे लगा कि शहर को भी पता होना चाहिए कि उनके पास कौन सी धरोहर है और उसको सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक पहलू हैं, जो पत्थर के संबंध में, पत्थर के बनावट के संबंध में, पत्थर कैसे बना, इसके संबंध में आपने विशेषज्ञों से सुन लिया है
तो भविष्य में मूर्ति संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पूरी भव्यता से विराजमान रहे। इसलिए मैं जागरूकता लाने के लिए भी आप लोगों से आह्वान कर रहा था कि आप लोग इस संबंध में लोगों को बताएं, सबको पता चले। और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा काम है ये। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर परिसर, इस मंदिर परिसर का एक इतिहास है। और इस इतिहास के साथ साथ जब हम लगातार भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी नयनाभिराम प्रतिमा का दर्शन करते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 1980 के दशक में यह हजारेश्वर जो है 1008 शिवलिंगों का बना एक जो शिवलिंग है, ये इसी परिसर में एक जाली में कैद था और निगाह उस पर पड़ती थी लेकिन उपयोगी नहीं था। आज उस पर वज्रलेप करा करके उसके लिए पृथक से एक नया मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के समीप जो मुख्य प्रवेश द्वार के पास में रहेगा और जिस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, इसमें 2 विभाग लगे हुए हैं, PIU भी लगा हुआ है, लोक निर्माण विभाग भी लगा हुआ है और पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट भी लगी हुई है। और तत्कालीन कलेक्टर OP श्रीवास्तव जी ने इसकी कल्पना को प्रारब्ध किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस नए मंदिर और जो पुनर्स्थापित और पुनर्लेप किया हुआ जो हमारा हजारेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है उसकी उन्होंने आधारशिला रखी थी, उसका भूमि पूजन किया था। आज मंदिर अपने स्वरूप में है और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि रात दिन काम कर करके और जो कलकत्ता से इसके विशेषज्ञ आए हैं उन्होंने इसका वज्रलेप कर दिया और आज संत जी की मौजूदगी में हमने उसको पानी डाल करके देखा, एक बूंद पानी भी पूरे हजारेश्वर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नहीं टिका, झर से निकल गया और इस पर अच्छे से खूबसूरत ढंग से वज्रलेप किया गया। और चूंकि ये लंबे समय तक, लंबे अरसे तक पशुपतिनाथ मंदिर के इस परिसर में ऐसे ही वीरान सा पड़ा हुआ था, जिसके लिए न केवल नया मंदिर स्थापित हुआ है बल्कि बहुत जल्दी हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और महाघंटा जो मंदसौर में लगभग 32 क्विंटल 37 क्विंटल वजन का जो बना है उसकी भी स्थापना को लेकर के आज हमने पूरा महाघंटा अभियान की जो समिति थी उस समिति के हम आए हैं। देखिए तापेश्वर महादेव, महाघंटा, शस्त्रलिंग, पशुपतिनाथ महादेव, राम मंदिर, ये सारी अम्बे माता, बजरंगबली, ये सारा का सारा परिसर में इस अवसर पर उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तापेश्वर मंदिर जो था उसके जो निजी स्वामी थे उन्होंने हमको बड़ी ज़मीन यहाँ पर दी, बदले में हमने पशुपतिनाथ ट्रस्ट ने उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी है। उसके कारण से पूरा के पूरा स्वरूप अब आपको बदला सा नजर आएगा।